This is the third lecture of class 11, chapter number 1, some basic principles of chemistry. In the previous lecture, we have learned and completed the physical quantities, introductory part of chemistry and importance of chemistry. Now in this lecture, we study about the physical quantities, where it is stabilized and how it is stabilized. Okay, there are the 7 physical quantities we studied in the previous lecture: length, mass, time, electric current, thermodynamic temperature, amount of substance, and luminous intensity. These quantities are measured by the different units: meter, kilogram, second, ampere, Kelvin, and mole and candela. Now we study about the different properties. देखिए, this SI system is given. देखिए, ये आपको टेबुलर फॉर्म में डेफिनेशन दी है 7 SI यूनिट्स की. यूनिट ऑफ लेंथ, तो द मीटर इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ ट्रेवल बाय द लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1/299792458 ऑफ द सेकेंड. यानी एक सेकेंड में लाइट कितनी डिस्टेंस कवर करती है वैक्यूम में, वो लेंथ कहलाती है, वो लेंथ की यूनिट थी. इसी तरह मास को किलोग्राम में मेज़र करा जाता है, जो कि इक्वल होता है इंटरनेशनल प्रोटाइप्स ऑफ किलोग्राम यूनिट. देखिए, अलग अलग दिया है, तो इसको हम डेफिनेशन आप पढ़ेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हैं. टेम्परेचर को केल्विन में नापते हैं. लाइट इंटेंसिटी, जैसे टॉर्च या फिर हम सनलाइट या फिर कोई भी बर्निंग लाइट अगर देखें जिसमें से लाइट इमिट होती है, उसकी इंटेंसिटी को मेज़र जो किया जाता है लुमिनस इंटेंसिटी में मेज़र कहता है, जिसको कैंडेला कहा जाता है यूनिट में. और इसकी वैल्यू जो है फ्रीक्वेंसी में होती है, जो 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्स लगभग मानी जाती है. हाँ, इसको हम कर सकते थे यार. ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस, 279 केल्विन और 32 फ़ारेनहाइट. यानी टेम्परेचर को 3 तरीके से मेज़र करता है: सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट. नाउ द प्रीफिक्स यूज इन द एसआई यूनिट. किसी भी जो लॉन्गेस्ट नंबर, जैसे 10 लाख होते हैं, 10 करोड़ होते हैं, 10 मिलियन विलियन होते हैं, तो इतना अगर हम लिखेंगे तो पूरा पेज भरा जाएगा. तो इसको शॉर्टकट लिखने का तरीका है कि हम 10 की जितने भी जीरोस होते हैं 10 के बाद उसको पावर लगा सकते हैं. देखिए, अगर 10 लाख होते हैं तो 10 लाख में हम 10⁻6 कर सकते हैं. ओके, 1 मिलियन, 1 बिलियन, इस तरीके से हम जो है पावर 10 टू पावर करके उसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. एनालिटिकल बैलेंस की बात करेंगे हम. तो पहले हम देखते हैं कि जो प्रीफिक्स यूनिट्स हैं, जैसे 10⁻24 है, अगर वही माइनस में पावर होता है तो योक्टो कहलाता है, जबकि ये पावर अगर प्लस में होती है तो योटा कहलाता है. दैट मीन्स यहाँ पे अगर योटा होगा तो इसका साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा, और योक्टो होगा तो उसका साइज़ उतना छोटा होगा. और जहाँ 10 होता है वो डेसी कहलाएगा. डेसी, डेका देखा होगा आपने. 10 पावर जो है डेका कहलाता है. 10⁻⁻1 डेसी, 10⁻⁻2 सेंटी, 10⁻⁻3 मिली. और यही पावर अगर प्लस में जाती है तो हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा कहलाएगी. ये आपने जब भी आप फिजिकल लैब में जाते होंगे या केमिस्ट्री लैब में जाते होंगे तो वहाँ पर आपको ये बैल दिखाई देती है, बैलेंस दिखाई देता है. फिजिकली बैलेंस बोलते हैं इसको, या एनालिटिकल बैलेंस. इसमें लेफ़्ट राइट दोनों ही पार्ट होते हैं. आपने किसी पुराने समय में या फिर अभी भी कहीं देखें पुरानी दुकानों पे तराजू रखा हुआ रहता है जिसमें दोनों पल्ले होते हैं. बट इस फिजिकल बैलेंस में खासियत है कि आप ग्राम, मिलीग्राम और सब मिलीग्राम भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. यानी 0.0 मिलीग्राम वेट को भी कैलकुलेट करा जाता है लैब में. आई होप आप लैब में हैं हमारे, और इसमें लैब के थ्रू हम करेंगे. इसमें जो नीचे प्लेट्स होती है उनको पेन कहा जाता है. नीचे साइड 2 स्क्रू लगे होते हैं, जैसे लेवलिंग स्क्रू बोलते हैं. एक बीम रिलीज़ होता है जिसकी सहायता से स्टैंड को ऊपर और नीचे किया जाता है. और पॉइंटर और स्केल्स होता है जो ये बताता है कि हमारे जो बैलेंस है वो दोनों साइड की जो पेन है वो प्रॉपर है या नहीं है. दोनों पेन लगभग 180 डिग्री पर अटैच होते हैं, 180 डिग्री पर स्टे करते हैं. अगर हमारा फिजिकल बैलेंस प्रॉपर नहीं होगा तो जो पॉइंटर होता है वो 90 डिग्री पर स्टे नहीं करेगा. ये हम जब लैब में देखेंगे इसको हम ध्यान से समझेंगे. इसके अलावा जो ऊपर बीम जो दिया है, बीम जो है बीम के ऊपर राइडर मूव करता है जिसके साथ 0.02 0.01 मिलीग्राम वेट तक को भी रखा जाता है. और जो बीम होता है इसके ऊपर थ्रेड्स होते हैं
हर एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच का वजन 0.01 मिलीग्राम होता है। अगर आप एक थ्रेड कम या ज़्यादा करते हैं तो उसका वज़न कम या ज़्यादा होता है। ये आपको लैब में समझ में आएगा। देखिए एसआई यूनिट्स का सिस्टम जो है 1 लीटर इजिकल 1000 मिलीलीटर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इजिकल होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। ये हमको याद रखना चाहिए। अब आपसे बात करेगा मास और वेट की, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट। देखिए 9 10 में पढ़ाया जाता है कि मास दुनिया के हर एक ऑब्जेक्ट में होता है, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो, चाहे वो गैसेस स्टेट में हो। यानी मास अगर हम बोल सकते हैं कि गैस के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उन्हें हम मास कहेंगे, सॉलिड के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो हम मास कहेंगे, लिक्विड के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसको हम मास कहेंगे। व्हाट वेट हम उसी को कह सकते हैं जब मास के ऊपर ग्रेविटी वर्क करे। यानी जो चीज़ें ग्रेविटी से अट्रैक्ट होती हैं उन सबको हम मास में वेट में कैलकुलेट करेंगे, और जो चीज़ें ग्रेविटी से अट्रैक्ट नहीं होती है मास, यानी यूनिवर्स की हर चीज़ में मास होता है बट हर चीज़ में वेट होना कंपलसरी नहीं है। जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये लाइटर गैसेस होते हैं, इन पे ग्रेविटी काम नहीं करती है बट इनका मास होता है बिकॉज दीज गैस आर फील्ड इन द बलून एंड मेजर द वेट ऑफ बलून, तो यू विल सी इट्स गिव्स द वेट। तो definitely if the mass consists in particular area, so it convert into form of weight because the gravity is applied on that object. Is that clear? चलिए इसको हम समझते हैं। Definition according to weight is a product of mass into gravity. M stand for mass and G stand for the gravity. Without gravity weight is not possible but mass is possible. In all object of universe consists the mass but not consists the weight. वेट वेरिएबल अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी। अगर आप अर्थ पर हैं तो आपका वेट ज़्यादा होगा, अगर आप मून में या स्पेस में हैं तो आपका वेट कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका वेट अर्थ पर है तो आपका वेट अगर 48 केजी है, तो वही वेट अगर मून पर जाएंगे तो वो 1/6 यानी आपका 8 केजी रह जाएगा। यानी ग्रेविटी अलग अलग होगी तो वेट अलग होगा बट मास आपका उतना ही रहेगा। ओके, वेट इजिकल मास इनटू ग्रेविटी होता है। मास जो हम मेज़र करते हैं, जैसे वेट को हम किलोग्राम और ग्राम में मेज़र करते हैं, उसी तरह मास को भी मेज़र करा जाता है। आपको ऐसा ही सिस्टम में दिया गया है, ग्राम और ग्रेविटी को जो है मेज़र करा जाता है। तो वेट इजिकल मास इनटू ग्रेविटी। मेरे अंदर से आपको एक क्लियर हो गया होगा पॉइंट। जब भी आप लिफ्ट में जाते हैं तो आपको देखिए अचानक लिफ्ट में आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको हल्का फील होगा, क्योंकि बिकॉज वी डू वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी जब अगेंस्ट आप वर्क करते हैं तो ग्रेविटी का फोर्स कम होता जाएगा। फिजिक्स में आपने पढ़ा भी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ग्रेविटी कम हो जाती है, जब सरफेस की तरफ आता है तो ग्रेविटी बढ़ती है। तो इसी तरह लिफ्ट में जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपको हल्का फील होता है। ठीक है, तो ग्रेविटी के कारण ही वेट वेरिएबल होता है। अगला पॉइंट है हमारे पास वॉल्यूम। फिजिक्स में पढ़ाया जाता है या मैथ में पढ़ाया जाता है, वॉल्यूम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ब्रीथ हाइट। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जब 3 डायमेंशन में होता है जिसमें लेंथ ब्रीथ हाइट होती है तो उसे हम वॉल्यूम में कहेंगे। इसे क्यूबिकल फॉर्म में लिखा जाता है, सेंटीमीटर क्यूब अगर बड़ा हो तो मीटर क्यूब में लिखा जाता है। वॉल्यूम इज़ अमाउंट ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस इन द यूनिट लेंथ, यानी लेंथ ब्रीथ हाइट तीनों में कैलकुलेट करा जाता है। जैसे कि आपको डायग्राम में यहाँ बता रहा होगा, देखिए क्यूब जो होता है इसकी लेंथ भी है, ब्रीथ भी है और हाइट भी है, इसी को हम वॉल्यूम कहते हैं। मान लीजिए कि पानी को अगर आपने ग्लास में भरा तो उसका वॉल्यूम अलग होगा, और वाटर को अगर आपने किसी यूटेंसिल मतलब ग्लास की जगह आपने किसी स्फेरिकल सरफेस में रखा या आपने सिलेंड्रिकल में रखा या कॉनिकल में रखा तो उसका वॉल्यूम तो वही रहेगा बट शेप चेंज हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर है यानी 1 लीटर क्वांटिटी में ही रहेगा वो। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके आगे। ये चीज़ें जो आपको दी हैं, ये डायग्राम 1.7 सम वॉल्यूम मेजरिंग डिवाइसेस, ये मेजरिंग सिलेंडर्स कहलाते हैं बेटा। फर्स्ट वाला जो होता है ये आपका ब्यूरेट कहलाता है, टाइट्रेशन में काम आता है। सेकंड आपका पीपेट होता है, इसको माउथ की सहायता से या ब्लोअर की सहायता से इस लिक्विड को लिया जाता है। सेकंड जो थर्ड जो है आपका सिलेंड्रिकल यूटेंसिल होता है, सिलेंड्रिकल मेजरिंग सिलेंडर कहा जाता है जिसको। ये अलग अलग साइज़ के आते हैं, 20 ml, 10 ml, 50 ml, 100 ml से लेके 1 लीटर से 2 लीटर तक आते हैं। और थर्ड लास्ट वाला है दैट इज़ कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। इसे लॉन्ग नेक्ड राउंड वाटम फ्लास्क भी कहा जाता है। मैंने क्या बोला,
राउंड लॉन्ग नेक्ड राउंड बॉटम फ्लास्क भी कहा जाता है। टाइट्रेटिंग फ्लास्क या वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के नाम से जाना जाता है। जब आप लैब में जाएंगे तब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह फिजिकल स्टेट में हमने अभी बात करी, मास और वेट की बात करी। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर के लिए एक मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ। टेम्परेचर देखिए यहाँ पे जो केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दिख रहा है। शॉर्टकट अगर ट्रिक देख रहे हैं तो आप के एफ सी की फॉर्म में हम इसको याद करेंगे शॉर्टकट ट्रिक से। देखते हैं ट्रिक, देखिए के एफ सी, आपने सबने नाम सुना होगा के एफ सी को लिखिए और देखिए 273 केल्विन के इक्वल होता है 32 फ़ारेनहाइट, और 32 फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू द 0 डिग्री सेल्सियस, यानी सेल्सियस का 273 केल्विन के बराबर होता है। अगर आप बोलोगे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो उसी चीज टेम्परेचर को आपको 273 केल्विन में बोलना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपसे पेपर पूछा है द लार्जेस्ट यूनिट या द ग्रेटेस्ट यूनिट ऑफ द टेम्परेचर इज सेल्सियस एंड मिनिमम यूनिट ऑफ द टेम्परेचर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा केल्विन। समझ में आया? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आपको लग रहा होगा। 0 के बराबर 273 केल्विन होता है। अब देखिए हम किसी केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो या कैसे करेंगे, या केल्विन को सेल्सियस में सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, देखते हैं। देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है सेल्सियस को कैसे केल्विन में कन्वर्ट किया था। क्वेश्चन था कन्वर्ट द सेल्सियस इनटू केल्विन और केल्विन इनटू सेल्सियस। 273 प्लस 25 डिग्री सेल्सियस अगर आप ऐड कर देंगे तो इट कन्वर्ट इनटू फॉर्म ऑफ केल्विन। इसी तरह देखिए अगर 30 सेल्सियस दिया है तो 30 प्लस 273 हो जाएगा, तो यू विल गेट द 300 केल्विन। 32 दिया रहेगा तो ये हो जाएगा 305 डिग्री केल्विन। तो इस तरीके से आप सेल्सियस को केल्विन में कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए केल्विन आपको दिया है, मान लीजिए ये 300 केल्विन दिया है, तो इसमें से -273 आप कर दीजिए, तो आपके पास जो आंसर आएगा 200, यहाँ आपके पास आंसर आएगा 27 जो आएगा वो सेल्सियस में हो जाएगा। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। केल्विन को कन्वर्ट करना है सेल्सियस में तो माइनस होगा, और सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो प्लस करना है। ओके, देखिए फिर से एक बार समझ लेते हैं अच्छे से। अगर ये दिया है आपको 23 डिग्री सेल्सियस और ये बोल रहा है कन्वर्ट करिए केल्विन में, तो आपको 273 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 296 केल्विन। ओके, और इसी तरीके से आपको अगर यहाँ पे 299 केल्विन दिया और बोल रहा है सेल्सियस में कन्वर्ट कर दिए, तो आप यहाँ से 273 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा लगभग 26 समथिंग बचेगा आपके पास, 26 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से सेल्सियस और सेल्सियस टू केल्विन कन्वर्ट करा जा सकता है। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। फॉर एग्जांपल अगर आपको 25 डिग्री सेल्सियस दिया है तो यू कीप द 25 हियर, 25, then cut the 25, you will get the 5, then cross multiply of 5 तो 9 5 45 होगा, 45 हुआ, 45 प्लस यहाँ पे हो जाएगा f इक्वल 45 माइनस 32 है तो कन्वर्ट हो जाएगा प्लस 32, तो यू विल गेट द 77 फ़ारेनहाइट। इसी तरह अगर आपको फ़ारेनहाइट दिया यू हैव टू कन्वर्ट टू सेल्सियस, तो आप फ़ारेनहाइट मान लीजिए दिया तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू पुट करेंगे और उसे सेल्सियस में कन्वर्ट कर देंगे। कोई भी ऐसा डायरेक्ट फार्मूला नहीं है कि फ़ारेनहाइट से केल्विन में कन्वर्ट हो जाए या केल्विन से फ़ारेनहाइट। अगर आपको फ़ारेनहाइट दिया है तो यू हैव टू चेंज द फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस देन आफ्टर केल्विन। सिमिलरली अगर केल्विन दिया है तो केल्विन कन्वर्ट इनटू सेल्सियस देन आफ्टर फ़ारेनहाइट। इस तरीके से हम कर सकते हैं। एक बार और ट्रिक देख लीजिए, मैंने आपको क्या बताया था। KFC याद रखिएगा, KFC, C is the largest unit of temperature and Kelvin is the smallest unit of temperature। डायग्राम में देखिए केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, जहाँ लास्ट लाइन में दिया है 273 अप्रॉक्स 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 फ़ारेनहाइट, यानी जब केल्विन 273 टेम्परेचर दिखाएगा तब सेल्सियस 0 डिग्री पे ही रहेगा और फ़ारेनहाइट 32 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डेंसिटी। डेंसिटी जनरली टर्म होता है डेंसिटी इज इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम, डेफिनेशन होता है, बट मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ हार्डनेस ऑफ सब्सटेंस।
एक पर्टिकुलर एरिया में जितना ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वो उसकी हार्डनेस होती है, वो उसकी डेंसिटी है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मैच बॉक्स की, मैच बॉक्स जब खाली होता है तो आप देखते हैं उसके अंदर स्पेस ज़्यादा होता है, यानी वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा। लेकिन जैसे ही आप यू फिल द मैच स्टिक इनसाइड द मैच बॉक्स यू विल सी द वॉल्यूम डिक्रीजेस, बट द इंक्रीजिंग द मास इन पर्टिकुलर एरिया ऑफ मैच स्टिक। मैच स्टिक जैसे ही बनाएंगे तो हार्ड होता चला जाएगा, जगह उतनी रहेगी बट स्टिक्स होने के कारण उसकी हार्डनेस बढ़ती जाएगी, यही डेंसिटी है। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉटन की, कॉटन का अगर साइज़ बड़ा रहेगा तो उसकी डेंसिटी कम रहेगी, लेकिन आप उसको दबाते जाइए दबाते जाइए दबाइए, छोटा साइज़ हो जाएगा तो पार्टिकल बहुत क्लोज़र हो जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो डेंसिटी को हम बोल सकते हैं कि हार्डनेस ऑफ सब्सटेंस, या पार्टिकल्स आर टाइटली बॉन्डेड तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। अगर उसी चीज़ को अगर खींच दिया जाएगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें रबर की, इरेज़र की, अगर हम उसको स्ट्रेन करते हैं खींचते हैं तो डेंसिटी कम होती है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाएगा। उसे आप छोड़ेंगे या दबाएंगे तो डेंसिटी उसकी बढ़ जाएगी, यानी वॉल्यूम कम या ज़्यादा करने पर डेंसिटी इफेक्ट होती है। वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी, वॉल्यूम अगर कम होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। इसी तरह मास, जैसे अभी मैंने आपको बताया मैच स्टिक खाली था, मैच बॉक्स खाली था तो आप वॉल्यूम कम था, लेकिन जैसे जैसे उसमें मैच स्टिक भराती गई वॉल्यूम बढ़ता गया। ओके, देखिए नेक्स्ट पॉइंट। अब इसमें टेम्परेचर, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।